गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद चैनल। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे फर्स्ट थोड़ा अपने बारे में कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या मैंने किया हुआ है। इस समय मेरा एमएसएन चल रहा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और इसमें पढ़ा रहा हूँ मैं डीएमएलटी वाले स्टूडेंट्स को, और कुछ यहाँ पे बीएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं। और ये जो प्लेस जहाँ पे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ है पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, पीएच पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशन सिविल लाइंस। और इससे पहले मैं यूनाइटेड मेडिसिटी में था, जहाँ पे सेंट्रल लैब में मेरा वर्क था डेमोन्स्ट्रेटर का। और इस समय जीवन ज्योति इवन क्रिश्चियन कॉलेज जैसे कई जगहों पे जाना होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें करंट में, तो हम आपको बता क्या रहे हैं कि लेबोरेटरी में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके यूजेस क्या है, और हमारे इंस्टीट्यूशन से बच्चों को क्या चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो पहले हम नजर डालेंगे किस पे, ये हमारा है इंक्यूबेटर। बेटा जो भी चीजें है ना, वो अकॉर्डिंग टू नेम यू विल गेट दैट वर्क। अब नाम के अनुसार ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसका काम क्या है। जैसे ही मैंने क्या बोला, ये क्या है, इंक्यूबेटर, मतलब इंक्यूबेट करते हैं। कैसे? जैसे बाय द वे कि आपने स्लाइड बनाया, डेंगू का टाइम चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, सबकी स्लाइड आपने बनाया। अब पता चला कि कुछ बल्क में पेशेंट हमारे मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गए। अब उनके लिए भी स्लाइड तो चाहिए ना, स्लाइड तो ऑलरेडी रहेगा ही बहुत सारी इमीडिएट, लेकिन वो कुछ स्लाइड ऐसे होते हैं कि जैसे हमें सडन में चाहिए तो उसको हम वॉश करके फिर से इसमें इंक्यूबेट करेंगे निश्चित टेम्परेचर पे, तो आपका जो स्लाइड होगा मेंटेन हो जाएगा, मतलब वहां पे मॉइस्ट नहीं रहेगा, ना इन्फेक्शन रहेगा। पूरी तरह से स्टेलाइज स्लाइड आप प्राप्त कर सकते हैं विद इन 2 to 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। इसका काम होता है इंक्यूबेटर का, उसी में यूज होता है। सेकंड, जब आप करेंगे क्या, कल्चर मीडिया लगाएंगे उस टाइम पे इन्वायरमेंट देने के लिए। कल्चर मतलब क्या, कि जिस इन्वायरमेंट में हमारी बैक्टीरिया ग्रो किया जाएगा उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये हमारे मशीन है, इसको बोलेंगे सेमी एनालाइजर, सेमी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। इस ये जो टेस्ट को परफॉर्म करता है वो होता क्या है, एलएफटी, केएफटी, लिपिड और थायराइड, ये सारे टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो बोलते हैं क्या, इसको बायोकेमिस्ट्री, मैंने बोला बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। अब बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर की अगर हम बात करें बेटा, तो ध्यान देना है क्या कि ये पहले, इससे पहले हम बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर की जगह पे यूज करते थे क्या, सेमी यूज करते थे। और ये नहीं था सेमी, तो ये भी है, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी एनालाइजर नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। बल्कि सेमी एनालाइजर है, इससे बड़ा आप देखेंगे लेटेस्ट वर्जन में आएगा। लेकिन आप देखेंगे अपग्रेड वर्जन की अगर और चलेंगे ना, तो आपको मिलेगा क्या, फुल्ली ऑटोमेटेड मिलेगा। फुल्ली ऑटोमेटेड में भी कई कैटेगरीज होते हैं, सबके लगभग सिस्टम वही होता है, लेकिन इसमें मैनुअली वर्क करना होता है। मैनुअली कैसे? अगर आप किसी बड़े लेबोरेटरी में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको फुल्ली ऑटोमेटेड जो एनालाइजर मिलेगा देखने को, तो उसमें क्या है कि सिंपल आपने रखा, पिपटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट वहां पे आपका पिकअप करके टेस्ट को परफॉर्म कर लिया जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, वायल में आपको रीजन लेना होगा, सैंपल लेना होगा, उसके बाद में जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो भी इंडिकेटर रहेगा पेपर, उसको पढ़ करके फिर सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का मशीन हो गया। फिर हम बात करेंगे बेटा, जो भी मशीन का हमारा वेस्ट होता है इसमें आता है, ओके। और जैसे रेंज करते हैं तो इसमें आएगा। उसके बाद में ये बात करेंगे हमारा, इससे बोलेंगे या सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूज मशीन। जब हमें सेपरेट करना होता है, जब हमें सेपरेट करना होता है, क्योंकि होल ब्लड है, होल ब्लड में क्या पाया जाएगा, होल ब्लड में आपका प्लाज्मा पाया जाएगा और आपका और आरबीसी रहेगी। तो अब वैसे हम रखेंगे ना, तो काफी लॉन्ग टाइम में वो हमारा सीरम सेपरेट तो हो जाएगा, बट हमें बिल्कुल फ्रीली चाहिए होगा कि अच्छे से आपका हो जाए, तो इसके लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करना होगा। इसकी जो मेजर वैल्यू होती है हम आरपीएम पे करते हैं। वैसे रैंडमली 3000 पे 5 मिनट के आरपीएम, 5 मिनट के लिए हम इसको रन करते हैं, तो हमारा सेपरेट हो जाता है क्या, सीरम या प्लाज्मा, जिसकी भी हमें नीड होता है। उसके बाद में देखेंगे, ये भी हमारा इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर जैसे अभी हमने बड़ा इंक्यूबेटर बताया, छोटा इंक्यूबेटर है, और इंक्यूबेटर ऑलरेडी इसमें भी पहले से ही इनरोल है। क्योंकि होता क्या कि पहले होता था सब में नहीं रहता था, तो हमें अलग से रखना होता था। अब यहाँ पे आपके पास 3 इंक्यूबेटर है, 3 में से किसी में भी आप उसको यूज कर सकते हो। और आगे को हम देखेंगे, हमारा ये वाटर बाथ है। वाटर बाथ के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी कुछ दिन पहले बेटा हमने बनाया था एक बेंडिक्ट मेथड से, बेंडिक्ट रिजेंट से ग्लूकोज को दिखाया था यूरिन में। तो उसके लिए अगर हमें अगर नहीं है हमारे पास व्यवस्था कि उसको हम हीट कर पाए, तो डायरेक्ट उसको हम इसमें डाल देंगे वायल को, तो इसमें भी हमारा हीट होकर के कलर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं वाटर बाथ का। फिर हम देखेंगे क्या, यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये इसको बोलेंगे वायल, ये वायल बोलेंगे इसको, ये रिया वायल है। और उसके बाद में ये देखेंगे, इसे बोलेंगे क्या, मल्टी वायल बोलते हैं।
मल्टीवाइल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि मल्टी मीन्स होता ही है कि एक से अधिक काम में लेना। इसमें देखेंगे वन साइड ये था, सेकंड साइड इस साइड में है, मीन्स ऊपर भी नीचे से भी आप इसमें सैंपल रख सकते हैं। एक साइड आप सीरम रख सकते हैं, दूसरी साइड आप प्लाज्मा रख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? मल्टीवाइल। ये हमारा बीकर है, इसमें बीकर लेते हैं, जैसे मैं जो भी चीजें जरूरत होती है फ्लूइड को या लिक्विड को रखने के लिए, रीजन को रखने के लिए, इसको हम यूज में ले सकते हैं। बाकी ये पेट्री डिस्क है जो यूज होता है आपका कल्चर मीडिया के लिए, जब भी कल्चर लगाएंगे तो उसका उपयोग इसमें किया जाएगा। ये माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये माइक्रोस्कोप है, जब भी स्लाइड मेंटेन करेंगे, स्लाइड को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की नीड होती है। और ये हमारे ये कॉटन है, कॉटन स्पिट 70% अल्कोहल यूज करके आप क्या करते हैं? क्लीन करते हैं उस स्पॉट को जहां से हमें ब्लड का कलेक्शन करना होता है। माइक्रो पिपेट है, माइक्रो पिपेट ये 1000 का, 500 का है। तो इसके बाद में ये देखेंगे आप, ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आरबीसी ट्यूब बोलेंगे, लेकिन ये आरबीसी ट्यूब और डब्ल्यूबीसी ट्यूब में कंफ्यूजन होता है बेटा, तो ध्यान दें, आज हम फाइनल कर देते हैं कि आरबीसी ट्यूब और डब्ल्यूबीसी ट्यूब में डिफरेंट क्या होता है। ये जो ट्यूब है आपका, यहाँ पे देखेंगे वॉल में रेड कलर का दिख रहा है आपको, कि आरबीसी को बोलेंगे क्योंकि आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। और वहीं दूसरे इसको हम देखेंगे ना, इसमें व्हाइट कलर का है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी पिपेट बोलेंगे। जब भी हम करना होगा टेस्ट आरबीसी डब्ल्यूबीसी का, किससे? न्यूबार चेंबर के हेल्प से, उस टाइम पे इसको हम यूज में लेते हैं। और इसको देखेंगे, ये चाचा जी की हड्डी है, ये जो है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि फीमर, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि सीधे स्केलेटल के साथ ना होकर के एक एक बोन्स को हम पढ़ाना होता है। जैसे कौन सा बोन्स है इसके बारे में बताते हैं। और ये आप देख रहे हैं पैल्विक रीजन पूरा का पूरा हिप का है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका ये पैर का है, पूरा का पूरा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यहाँ पे ना दिखाया जाए। ये सारे आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सर है, मिस्टर हसनैन सर, वो क्लास देते हैं। ये बात करेंगे साली मेथड से, बेटा इसको साली मेथड बोलेंगे, सहेली बिल्कुल नहीं बोलेंगे, साली मेथड है। साली मेथड ये कंपैरेटर है, इससे हम कंपैरिजन करते हैं कि कितना बच्चे में या किसी में पेशेंट में कितना ब्लड है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनएस। एनएस का मतलब है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन का यूज तो तब किया जाता है जब ब्लड ग्रुप को हमें कंफर्मेटरी देना है कि क्या वास्तव में क्लंपिंग हुआ या नहीं हुआ है। फटना तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ध्यान देना, क्लंपिंग हुआ कि नहीं हुआ, अग्लूटिनेशन हुआ कि नहीं हुआ है। इसके लिए हम क्या करें, 1 ड्रॉप उसमें एनएस को डालते हैं। ये हमारा है क्या, एसिटिक एसिड है। जब भी हम देखेंगे क्या कि यूरिन में आपका प्रोटीन जा रहा है नहीं जा रहा है, अगर प्रोटीन जा रहा है नहीं जा रहा है कैसे करेंगे बेटा, सिंपल से बहुत, 1 मिनट का हम निपटा देते हैं। प्रोटीन को देखेंगे कैसे, ले लेना है आपको ग्लास वायर में यूरिन, ग्लास वायर में यूरिन लेना है, यूरिन को हीट करना है। अगर यूरिन में क्लाउडी आ गया, हैजी आ गया, तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है नहीं है, 1 ड्रॉप डाल देना। अगर वो सेडिमेंट हो गया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं है। बाकी का बेटा ये छोटू माइक्रोस्कोप, इसे भी देख सकते हैं, सिर्फ इसको पढ़ाने के लिए डमी है, इसलिए उसको पूरा यूज नहीं करते हैं। सारे पार्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये हमारा बैंडिक रीजन, जिससे हम ग्लूकोज देखते हैं यूरिन में। ये लिशमन स्टैन है। लिशमन स्टैन को मैंने वीडियो डाल दिया है, तो प्लीज आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। लिशमन स्टैन का डबल डाला जाता है बफर। जब भी आप लिशमन स्टैन करेंगे, इसको ध्यान देना कितने मात्रा में होगा, डबल होगा, इसको बोलेंगे बफर। अगर नहीं बफर खत्म हो गया बेटा, डाल देना डिस्टिल वाटर। और ये हमारा बॉटल है, जैसे आप लेबोरेटरी में काम करेंगे तो आपके पर्सनल बॉटल होने चाहिए, उसमें आपको पानी पीना है। ये एथिक्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल बॉटल को यूज करेंगे ना, तो हो सकता है कि उसमें एसिटिक एसिड डाल दे, कोई रख दे, और पता चले पानी आप पी ले, नहीं, उसे तो पता चलेगा कि एसिटिक एसिड, जैसे आप ढक्कन खोले तभी समझ में आ जाएगा। बट आपको पर्सनल बॉटल यूज करना है, कभी भी लेबोरेटरी में आपको नॉर्मल बॉटल यूज नहीं करना है। इट्स गुड। ये कर आ गया है, इलायची है। जब भी बोर्ड पे पढ़ाना होगा तो इंक में डाल करके इसको इंक डालेंगे बाहर का, तभी हमारा चलेगा। बाकी काम बात करें बेटा, ये स्लाइड है, स्लाइड बनाना होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक करना है तो बिना स्लाइड के माइक्रोस्कोपिक तो हो ही नहीं सकता। और ये हमारे अलग अलग कंटेनर है, जिसमें रखा गया है एसिटिक एसिड रखा गया है, किसी में डिस्टिल वाटर रखा गया है। ये आपका न्यूबार चेंबर है। न्यूबार चेंबर जब हमने बताया कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर आपको देखना है तो न्यूबार चेंबर की हेल्प से आप देखेंगे। ये आपकी चिमनी है, जब मैंने बताया क्या कि आपको यूरिन को हीट करना होगा ग्लास ऑयल में डाल करके, बेंडिक मेथड से जब आप देखेंगे ग्लूकोज को, तो उस समय इसको यूज में लेंगे। ओके, और ये लिशमन स्टैन का पूरा बॉक्स है,
सो बस आज यहीं तक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।